कि अंग्रेजों से मैंने एक करके आजादी को प्राप्त किया, एक सवाल भी उठता है कि ये जो है भारत जो है सोने की चिड़िया थी तो गुलाम कैसे हो गई। एक सवाल जरूर सामने खड़ा होता है। इतना बड़ा भारतवर्ष जिसमें आदिवासी वनवासी दलित लेकर के करोड़ों लोग रहते थे, फिर भी चंद लोगों ने लाख 2 लाख लोग आकर के 30 करोड़ आबादी पर वो कैसे आधिपत्य कर गए, ये भी सवाल उठता है। तो कहीं ना कहीं उसके इतिहास के पीछे जाएंगे तो जो बाटो राज करो की नीति के लोग थे, कहीं ना कहीं इस समाज को, अगर यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के वनवासियों को, यहाँ के दलितों को कई भागों में न बांटा होता तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति नहीं आई होती। ये भारत सोने की चिड़िया कल भी थी और आज भी होती जो है। तो कहीं ना कहीं इस भारत को संविधान बाबा साहब ने दे करके आपको संविधान दिया, शिक्षा की ताकत दी, कलम की ताकत दी। उस शिक्षा और कलम से आपको जो है संविधान में जो है आपको जो है SC ST OBC के रूप में आपको मान्यता दिया है। अब समाज के अंदर जो है ST समाज के लिए विशेष अनुच्छेद दिया गया है, क्योंकि हमारे समाज के लोग अभी जाकर के संसद में जो है अपनी बात रखने की काबिलियत तक नहीं पहुंच पाए हैं। विषय ये है कि कहीं न कहीं आज भी हम समाज के कई टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, ताकत तो शिक्षा में है, ताकत तो कलम में है, लेकिन उससे बड़ी बड़ी ताकत जो है आपकी सत्ता में है। सत्ता तक पहुंचने में कौन लोग पहुंच रहे हैं, विषय आपके सामने है कि सत्ता में बैठने वाले लोग SC की बात करने के लिए तैयार है, ST की बात करने के लिए तैयार है, कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को जो गुमराह करने के लिए तैयार है। आज ये विषय है जो है। लेकिन जब तक आपके समाज से लोग जो है बाबा साहब के संविधान की बात को व्याख्या करने वाले लोग जब तक पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, जब तक असेंबली में नहीं पहुंचेंगे, आपके हक अधिकार पर उनके लिखी गई बातों को अच्छे से जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे, आपको हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। तो आज आपको प्रण लेकर के चलना पड़ेगा कि शिक्षा की ताकत तो हमने बाबा साहब ने दे दिया कि आज हम हर जगह जो है सर उठाकर खड़ा होते हैं, लेकिन सत्ता की ताकत अभी नहीं मिली है। सत्ता की ताकत जब तक आपके बीच से जो लोग जुर्म जाति अत्याचार सदियों से किए हैं, अगर उन्हीं को सत्ता दोगे तो आपको तुम्हारे साथ पुनः जुर्म जाति अत्याचार होगा। आजमाए हुए को दोबारा आजमाया नहीं जाता है, तो आप बार बार आजमाने की कोशिश न करो। अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ करके अपने बच्चों को अपने